स्वागत है आपका वीडियो स्टडी चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोर अपडेट्स। आज का मेरा टॉपिक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको जीवन गाथा उस महान व्यक्ति की जो आज हमारे बीच में नहीं रहे और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनका कल 31 अगस्त 2020 को काफी दिनों से चलती बीमारी से निधन हो गया। आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में किन किन कठिनाइयों का सामना किया और कहां कहां उनको अपने जीवन जीने का सही एहसास हुआ। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जिनके खून में ही राजनीति हो वह राजनीति में अपना रुतबा ना जमा पाए, ये हो नहीं सकता। प्रणब मुखर्जी के लिए इंदिरा गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी जी ने प्रणब मुखर्जी के बारे में बात कही कि वही इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि इनके मुंह से सिर्फ धुआं ही निकलता है। तो वाकई में धुआं जहां जहां गए वहां पे इन्होंने अच्छा पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाया। इंदिरा गांधी जी ने इनको चुना था जब से गांधी परिवार से जुड़े। पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआती के दिनों में इंदिरा गांधी के सपोर्ट में आ गई और इंदिरा गांधी जी के छत्र छाया में उन्होंने काम किया। बहुत गजब के नेता और गदावर नेता हैं, इसलिए आज बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की बायोग्राफी के बारे में, जानते हैं रोचक की बातें। 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। जब प्रतिभा पाटिल को 2007 में राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव हो रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी ने बोला था कि प्रणब मुखर्जी को खड़ा किया जाए और देश का राष्ट्रपति बनने के लिए उनको बोला जाए। तो उस टाइम एक माना जाता है कि जब भी कोई भी राजनीतिक आदमी, कोई भी पॉलिटिशियन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जाता है तो उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता है, डायरेक्ट पावर खत्म हो जाती है। हालांकि पावर तो बहुत है, लेकिन जब डायरेक्ट पावर खत्म हो जाती है, राष्ट्रपति इनडायरेक्ट पावर में काम करते हैं और वो आगे पॉलिटिकल कैरियर उनका मानो संन्यास लिया जाता है। तो जब 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रपति बनने के लिए प्रणब मुखर्जी को बोल रहे थे तो उस टाइम प्रणब मुखर्जी एक्टिव पॉलिटिशियन थे और वो खुद भी नहीं चाहते थे और सोनिया गांधी जी भी नहीं चाहती थी कि वो राष्ट्रपति बने। वो अपने पॉलिटिकल कैरियर में उनका अपने साथ होना चाहती थी, उनके साथ अभी कुछ समय और अपने पॉलिटिकल लाइफ में उनके साथ बिताना चाहते थे। तो सोनिया गांधी जी भी नहीं खुश थे और प्रणब मुखर्जी खुद भी नहीं चाहते थे। 2007 में इनको प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया गया। अब बात करते हैं प्रणब मुखर्जी का जन्म बंगाली फैमिली एट मिराती, एक विलेज है, बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नव वेस्ट बंगाल के अंदर है। हम बात करते हैं बंगाल हमेशा सेंटर रहा है दोस्तों, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, यहीं से सब कुछ खत्म हुआ दोस्तों। भारत के सभी नेशनल मूवमेंट भी यहाँ से शुरू हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी यहीं से शुरू हुआ। और एक बात मैं आपको बता दूं, बंगाल की धरती ने बहुत नगीने दी हैं भारत को, उनमें से एक नगीना है प्रणब मुखर्जी। यहाँ पे जिक्र है इनके पिता का। His father Kamanda Kinkar Mukherjee was active in the Indian independence movement and was a member of West Bengal Legislative Council between 1950 to 1964 as a representative of Indian National Congress. इनके पिता के बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1942 में भाग लिया। तो ये बात तो तय है, अगर बाप ही इतना बड़ा पॉलिटिशियन और देशभक्ति की भावना अपने अंदर थी तो बेटे को भी उसमें आना ही था, नेचुरली वो भावना इनके बेटे के अंदर भी आनी थी। अब उसके इनके फादर के रिलेटेड हम एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। एक वाक्य, जब प्रणब मुखर्जी बहुत छोटे थे 1942 में इनके पिता के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाला गया। 1942 में जब वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के हिस्से, इंडियन नेशनल मूवमेंट में भाग ले रहे थे, उस टाइम अरेस्ट वारंट निकाला गया पुलिस के द्वारा। तो पुलिस ने तो इनके पिता को ढूंढना ही था, तो ढूंढते ढूंढते इनके घर पे आगे, तो वहां पे प्रणब मुखर्जी घर के गेट के पास खड़े थे। तो पुलिस ने पूछा कि कहाँ गए सब, तो प्रणब मुखर्जी ने बोला कि मैंने गाय खा ली है। वाक्य असल में ये था कि इनके जब पिता को अरेस्ट करने आए तो उस टाइम ब्रिटिश जो पुलिस वाले ने पूछा कि सब गाय कहाँ गए, तो प्रणब मुखर्जी ने इसी बात बोला कि मैंने सब गाय खा ली। तो पुलिस वाले ने पूछा कि गाय क्यों खा ली, तो उन्होंने कहा कि
मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे और मैंने गाय खा ली। तो इस बात से इस तरह की मजाक वो करते रहते थे, लेकिन यहाँ पर सबको इनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा हो गया था और उनके बाद इनकी पढ़ाई। He attended the Suri Vidyasagar College in Suri, then affiliated to University of Kolkata. He इन्होंने डिग्री प्राप्त की, एमए डिग्री पॉलिटिकल साइंस रजिस्ट्री, एलएलबी लॉ भी इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से की। उसके बाद ये अपर डिवीजन क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डाक विभाग में भी इन्होंने काम किया। इन 1963 असिस्टेंट प्रोफेसर रहे पॉलिटिकल साइंस के विद्यानगर कॉलेज कोलकाता, और ये जर्नलिस्ट, इन्होंने जर्नलिस्ट में काम किया विद देश टाक बिफोर एंट्रिंग पॉलिटिक्स। अब बात करते प्रणब मुखर्जी की पॉलिटिकल शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, हम बात करते हैं। 1969 में राज्यसभा में चुनकर आई और फिर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को चुना। बात है 1969 में प्रणब मुखर्जी पॉलिटिकल कैरियर से पहले बात कर लेते हैं कि थोड़े से इनकी लाइफ के बारे में। प्रणब मुखर्जी मैरिड सुरभा मैरिज on 13 जुलाई 1957। सुब्रा मुखर्जी was born and raised in Naraili, Bangladesh. She immigrated to Kolkata. इनकी वाइफ थी सुब्रा मुखर्जी, 10 साल की थी जब वो कोलकाता में, वैसे बांग्लादेश की थी लेकिन इमिग्रेट हुए कोलकाता में जब 10 साल की थी। मैरिड प्रणब को 1957 में मैरिड किया। द कपल हैड 2 सन एंड डॉटर। सुरभा डाइड ऑन 18 अगस्त 2015। सुरभा की मृत्यु हो गई 2015 के अंदर। उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, वो अपने ऑफिस में थे। इनके एल्डर सन हैं अभिजीत मुखर्जी, वाज कांग्रेस एमपी फ्रॉम जंगीपुर, वेस्ट बंगाल अंटिल 2019 तक। ही वाज इलेक्टेड इन द बाईपोल। जब उनके फादर सीट छोड़ गए थे। बिफोर हिज इलेक्शन टू द लोकसभा, अभिजीत वाज एमएलए फ्रॉम नेलहाटी ब्री। अब इनकी हॉबीज के बारे में लेते हैं। इनकी हॉबी है रीडिंग, किताबें पढ़ना, गार्डनिंग, म्यूजिक, गाने सुनना। इनकी डॉटर है शर्मिष्ठा मुखर्जी, कथक डांसर और पॉलिटिशियन भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब मुखर्जी की एक बात है कि वो अपने गांव में जाना बहुत पसंद करते थे और वो गांव में मोस्टली दुर्गा पूजा के दौरान जाते थे। दुर्गा पूजा 3-4 दिन के लिए वहाँ पे सेलिब्रेट की जाती थी। तो वहाँ पे 2011 के अंदर उन्होंने वाक्य देखा, आई वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी विद द पीपल ऑफ माय एरिया, कि मैं ये जो पूजा कर रहा हूँ मेरे लोगों के साथ, मेरे लोगों के अंदर रह के कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब 4 अक्टूबर 2011 को दुर्गा पूजा के दौरान अपने गाँव। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कैरियर की। वीके मेनन। वीके मेनन एक बहुत ही ताकतवर इंसान, भारत के जबरदस्त डिप्लोमेट। वीके मेनन जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके चुनाव के लिए कंपेनिंग कर रहे थे और कोई नहीं बल्कि प्रणब मुखर्जी। तो वहीं पर इंदिरा गांधी जी ने इनको सपोर्ट कर लिया। इनको देख लिया कितने उत्साह और कितने हार्ड वर्किंग से कंपेनिंग कर रहे थे वीके मेनन जी के लिए। तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी रिकॉग्नाइज्ड मुखर्जी टैलेंट्स, रिक्रूट हिम टू हर पार्टी द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो तभी से ही ये इंदिरा गांधी जी की छत्र छाया में रही और इंदिरा गांधी की छत्र छाया में सही पे रही। 1969 में पीएम जी ने इनको चुन लिया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इनको चुन लिया और 1969 में भी चुन के आए, 75 में भी चुन के आए, 81 में भी चुन के आए, 83 में भी चुन के आए, 1989 में भी चुन के। तो आप कहोगे कि सर 1987 में क्यों नहीं चुन कर? एक वाक्य होगी 1984 के बाद क्या हुआ, जब राजीव गांधी जी की सरकार, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी 1984 में, जब राजीव गांधी जी सरकार आ गई तो हमेशा प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी का सपोर्ट करते थे, इंदिरा गांधी जी के लिए बोलते थे। तो वहां पर राजीव गांधी जी को इस बात की छेड़ थी, तो इसने राजीव गांधी जी ने इनको पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। 1984 में बर्खास्त कर दिया गया। मुखर्जी became Gandhi loyalist, was often described as a man of all religion. ये बहुत मिनिस्ट्री में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। ये 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे,
1982, 1984 और दोबारा ये रहे फाइनेंस मिनिस्टर 2009 से 2012, और 2009 से 2012 में इनको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का खिताब भी मिला। तो फाइनेंस मिनिस्टर के दौरान इनका वर्क गवर्नमेंट इन्वेंट गांधी स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट बाय रिटर्निंग लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इंडियन फर्स्ट IMF लोन। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने SBI के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मनमोहन सिंह। अब बात करते हैं 1979 की। तो दोस्तों जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया तो इसके इंदिरा गांधी के कैबिनेट में उनको जगह मिली यूनियन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1973 में रहे। अब 1975, 1977 जो इमरजेंसी का फेज था उसमें इन्होंने इंदिरा गांधी को पूरी तरह सपोर्ट किया और काफी कंट्रोवर्सी हुई। यहाँ पर प्रणब मुखर्जी पे आरोप भी लगे कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। जब 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई तो इंदिरा गांधी जी ने अपने सारे वफादारों को इनाम दिया, जिसमें से एक प्रणब मुखर्जी भी थे। 1982 में इंदिरा गांधी को कैबिनेट में इंदिरा गांधी जी ने प्रणब मुखर्जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। इसी दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह को RBI गवर्नर चुना। लेकिन जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया तो राजीव गांधी ने सरकार का सारा खेल पलट दिया। 1986 में मुखर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आउट हो गए थे, बुरी तरह आउट हो गए थे। उन्होंने क्या किया, 1986 में वेस्ट बंगाल के अंदर जाकर एक नई पार्टी बनाई, पार्टी फाउंडेड बाय द पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल। तो 1986 में जिस टाइम राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई थी तो उस टाइम राजीव गांधी जी और प्रणब मुखर्जी एरोप्लेन के अंदर एक साथ आ रहे थे। तो उस टाइम राजीव गांधी जी ने प्रणब मुखर्जी से पूछा कि अब भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू रूल, हाँ, अगर हम देखते हैं पार्टी के व्यू से कि जो व्यक्ति मेहनती है, एक्सपीरियंस व्यक्ति है, वो ही पार्टी का, वो ही भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो इस बात से राजीव गांधी जी को एहसास हुआ कि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, बुरी तरह से बाहर निकाल दिया गया। 1986 में उन्होंने पार्टी बनाई और उस टाइम प्रणब मुखर्जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। 1987 में राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को 0 सीट मिली। मुखर्जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उस समय प्रणब मुखर्जी राज्यसभा में कोई भी मिलने नहीं आता। प्रणब मुखर्जी जी को राज्यसभा में कोई भी मिलने नहीं आता था, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तो उस समय शीला दीक्षित और एक और उनके दोस्त सामने आए। उन्होंने राजीव गांधी जी को समझाया कि ये सही नहीं है कि प्रणब मुखर्जी हमारे अगेंस्ट लड़े, हमारे अगेंस्ट लड़े, हमको इनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो उनकी बात मानकर राजीव गांधी जी ने 3 साल बाद उनसे हाथ मिलाया। हालांकि पद कुछ नहीं मिला, लेकिन वो RSU और INC का संबंध हो गया और 1989 में वो दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल गए। एक वाक्य हुआ फिर से दोबारा कि किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उनकी कभी डिजायर है, कभी मन में इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की। तो उन्होंने मुखर्जी ने बड़ा अच्छा और सुंदर जवाब दिया कि 7 रेस कोर्स वाज नेवर माय डेस्टिनेशन। 7 रेस कोर्स वाज माय डेस्टिनेशन नहीं, मेरी डेस्टिनेशन बहुत लंबी है। अब बात करते हैं कि मुखर्जी का जो पॉलिटिकल करियर दोबारा, जब वो 1986 में बिल्कुल बर्खास्त कर दिए गए, बिल्कुल उनकी हालत खराब हो गई, दोबारा कब स्टार्ट हुआ? जब राजीव गांधी जी की डेथ हो गई थी 1991 में, when PV Narasimha Rao chose to appoint him as a deputy chairman of the India Planning Commission and subsequently as a Union Cabinet Minister. PV Narasimha Rao उनके बड़े अच्छे दोस्त रहे। इन्होंने 1991 में इनको इंडियन प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनाया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम 1995-1996 में और PV नरसिम्हा राव के कैबिनेट में ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहे। अब मुखर्जी was considered to be Gandhi family loyalist and the principal architect of Sonia Gandhi entry into politics. अभी सोनिया गांधी जब पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री हुई तो ये सोनिया गांधी जी को उनके इंदिरा गांधी जी के काफी वाक्य, उनका काम बताते रहते थे और सोनिया गांधी भी उनकी
बातों को सुनकर इनके ऊपर काफ़ी इनको लॉयलिस्ट पर्सन मानते थे। A maintaining responsibility was believed to have continued soldering. Sonia Gandhi ji ने made General Secretary of AICC All India Congress Committee in 1998 after Sonia Gandhi became Congress President. जब सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गई तो प्रणब मुखर्जी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। मुखर्जी was president of the West Bengal Congress in 2000, held the position until his resignation in 2010. 2010 तक ये रहे। He had earlier held the position 1980. अब 2004 में लोकसभा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस दोबारा पार्टी जीत के लोकसभा में एंट्री हुई, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया। 2004 में जब इंडियन कांग्रेस की सरकार आई तो उस टाइम प्रणब मुखर्जी भी लोकसभा के मेंबर थे। He contested and won लोकसभा सीट फ्रॉम जहांगीरपुर इन वेस्ट बंगाल। 2009 में उनको छोड़ दिया गया। तो 2004 में जब मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बोला, जब सोनिया गांधी ने मना कर दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी, तो उस टाइम प्रणब मुखर्जी ने मना कर दिया। उस टाइम 2004 में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और मुखर्जी was briefly considered for the post of largest in 2007. 2007 में भी इनको प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला है। उस टाइम प्रतिभा पाटिल को बना दिया गया। मनमोहन सिंह के जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया। तो बहुत सारे इनको मिनिस्ट्री भी मिली। फाइनली 2012 में ये देश के राष्ट्रपति बने। इनके मुखर्जी हैड एफिलिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ 2012 के अंदर। अब कहीं पब्लिक ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मनमोहन सिंह ने इनको 2004 मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रहे, बहुत बड़ी डीलें, अच्छी डीलें भारत के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी रहे। प्रणब मुखर्जी और फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग इंदिरा गांधी के टाइम भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे। और 2007, 2009 और 2012 में भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहे। तो मुखर्जी वाज अक्यूज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग अंबानी वाइडिया। और इनकी 2019 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और इनकी डेथ जब ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन 10 अगस्त 2020 को मुखर्जी अनाउंस्ड दैट ही हैड टेस्ट पॉजिटिव कोविड-19 इनको कोरोना वायरस इनको हुआ। प्रायर टू सर्जरी टू रिमूव ब्लड क्लॉट इन हिज ब्रेन, इनके सिर में खून जम गया था। He was admitted to the hospital after accidentally slipping and falling in the bathroom. ये बाथरूम में गिर गए थे। He was on ventilator support in a critical condition of the Army Research and Referral Hospital in Delhi. On 13 अगस्त 10 हॉस्पिटल रिपोर्ट that मुखर्जी was in state of deep कोमा में चले गए। 19 अगस्त को मुखर्जी लंग इन्फेक्शन हो गया और 25 अगस्त को पैरामीटर स्लाइटली ड्रेंच और 31 अगस्त को फाइनली उनके लड़के अभिजीत मुखर्जी वाइट ट्वीट की माय फादर मुखर्जी टाइम 31 अगस्त 2020। थैंक यू।